हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ मैं जा रही थी आज आउट ऑफ स्टेशन मेरी मौसी और मौसा के साथ, क्योंकि मेरी मम्मी मुंबई में नहीं थी। मम्मी अहमदाबाद में थी। हम हमारी मम्मी को लेने ही जा रहे थे। यहाँ हम निकल चुके थे घर से। हमने ऑटो की थी जाने स्टेशन जाने के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन थी। और ट्रैफ़िक तो इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना, अब पहले से बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक हो गई है। और ट्रैफ़िक में ही हमें एग्ज़ैक्टली मतलब हमारा हाफ़ एन आवर तो हमारा ट्रैफ़िक में ही चला गया था। तो फिर फटाफट हम ऐसे-वैसे करके हम फटाक से स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन पहुँचने के बाद हमें पता चला कि चलो ठीक है, हम लेट तो पहुँचे ही थे स्टेशन। फिर हमारी एक्चुअली ना ट्रेन भी लेट थी हाफ़ एन आवर। वो बहुत अच्छी बात थी कि हमारी ट्रेन लेट थी, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो ही चुके थे। तो ट्रेन हाफ़ एन आवर लेट थी, तो हम स्टेशन पे वेट कर रहे थे ट्रेन का। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि क्या ही बताएँ, गर्मी तो बहुत लग रही थी वहाँ पे स्टेशन पे खड़े होके। एक तो जैसे रश होता है ना, तो गर्मी और लगती है। यहाँ पे सब मेरे मौसी वो लोग खड़े थे। हमें अहमदाबाद इसलिए जाना पड़ रहा था क्योंकि मेरे नाना एक्सपायर हो गए थे, तो अर्जेंटली हमें जाना था और मेरी मम्मी वहीं पर थी। मम्मी को हम बीच में ही छोड़ कर आए थे। मैं वो सारी चीज़ें तो नहीं दिखा पाऊँगी, सॉरी, क्योंकि वो हमारी पर्सनल चीज़ें हैं। पर्सनल लाइफ़ की चीज़ें मैं ज़्यादा नहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहती हूँ। ये हम स्टेशन पे खड़े थे। गर्मी दर-बदर बढ़ती ही जा रही थी और मुझे डिहाइड्रेशन जैसा हो रहा था। तो फटाफट हम तब तक खड़े थे और खड़े रहते ही हमारे फिर 5-10 मिनट के बाद ही हमारी ट्रेन आ जाती है। मैं एक्चुअली वहाँ से स्पीक कर रही थी डायरेक्टली, बट है ना ट्रेन की आवाज़ इतनी सब इतना तो नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं बाद में वॉइस ओवर कर दूँगी। पर फिर हमने देखा तो हमारी ट्रेन आ गई और एक्चुअली ना बहुत जन ऐसे मतलब बहुत जन की ट्रेन लेट हो चुकी थी। बहुत टाइम से ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेन है ना, तो डिले ही चल रही है। तो फटाफट हम ट्रेन के लिए रवाना हो गए थे, तो ट्रेन जैसे ही आई हम फटाफट हम फिर ना बैठ गए अपने-अपने सीट पे। हमारी सीट पे बैठने के बाद है ना, हमें सामने ना एक अंकल मिले थे। थोड़े एजेड थे, वो सीनियर सिटीज़न थे। बहुत अच्छे थे वो अंकल। वो अंकल से बात करके बहुत अच्छी-सी वाइब आ रही थी। क्योंकि देखो कैसा होता है ना, कभी-कभार किसी के साथ भले तुम मिले ना हो, जानते ना हो, बट उनकी बातें ना तुम्हें कभी-कभी इतनी अच्छी लग जाती है ना, ऐसा लगता है कि बस जो वो कह रहे हैं ना, वो सब अच्छा ही है, वो सब सही है। उनका कहना ऐसा था ना कि ना लाइफ़ में मेहनत करो, फ़ोकस करो, टाइम पास मत करो किसी चीज़ के लिए और किसी के लिए भी। मतलब बहुत अच्छी लग रही थी मेरे को उनकी, बहुत अच्छा मोटिवेट किया था उन्होंने हमें। उन्होंने ना कुछ खाना लाया था, हम उन्हें जानते भी नहीं थे, फिर भी वो हमें पूछ रहे थे कि आपको ये खाना है, आप ये टेस्ट करो। बहुत अच्छा लग रहा था। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।